नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। अब रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों की तरफ। कल बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में अमित शाह भी होंगे शामिल। सरकार गठन को लेकर अमित शाह को बनाया गया है पर्यवेक्षक, जबकि झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। बीजेपी ने घोषित किया एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट। बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। पहले चरण के 30 प्रत्याशियों के नाम घोषित। पहले चरण में 30 प्रत्याशियों का होना है नामांकन। पहले चरण में 21 मार्च तक होगा प्रत्याशियों का नामांकन। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह से मुलाकात की बातों को किया खंडित। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये सारी बातें अफवाह, अमित शाह से मिलने की खबर झूठी है। मैं अखिलेश के साथ हूं और आगे भी रहूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश के साथ 2024 का चुनाव मिलकर लड़ेंगे और 28 मार्च को जनता देखेगी कि हम दोनों एक मंच पर होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी से मिलने की सारी बातें झूठी हैं। जो फोटो वायरल हो रही है वो पुरानी है। शाह से चुनाव से बहुत पहले मिला था। आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने दिया इस्तीफा। जयंत चौधरी को चिट्ठी लिखकर विधानसभा चुनाव में 8 करोड़ में टिकट बेचने का लगाया आरोप। लिखा, 2 घंटे पहले पार्टी में आए लोगों को दिया गया था टिकट। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन आज भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ। समर्थकों संग भी होली खेली। योगी आदित्यनाथ ने होली के प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा, 10 दिन से लोग होली मना रहे हैं। बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत मिली। जनता ने सुशासन की सरकार को चुना। योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। महीने में 2 बार फ्री राशन दिया गया। जनता ने राष्ट्रवाद के लिए सरकार को चुना। साथ ही कहा, पर्व को शालीनता के साथ मनाए। गोरखपुर मंडल के 28 में से 27 सीटों पर बीजेपी जीती। जनता के मन में अपार खुशी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, महामारी अपने साथ भुखमरी लाती है। पहली बार फ्री राशन उपलब्ध कराया गया। इस बार कोरोना नियंत्रण में है। योगी आदित्यनाथ का 25 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होगा भव्य कार्यक्रम। शपथ ग्रहण में बीजेपी के कई बड़े नेता होंगे शामिल। समारोह में मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं को खास तवज्जो मिलेगी। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर बाद शाम करीब 4 बजे आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड में सीएम की रेस में पुष्कर सिंह धामी और रितु खंडूरी आगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी महिला फेस पर दांव लगाकर रितु खंडूरी को मुख्यमंत्री बना सकती है। देहरादून में कल बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी के शपथ ग्रहण पर बोले संजय निषाद, उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर रखी अपनी राय। बीजेपी के सहयोगी दल है निषाद पार्टी। अरविंद राजभर ने किया फेसबुक पर पोस्ट, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की खबर निराधार है। पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ थी और रहेगी। गाजीपुर में बीजेपी एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, जिले में विपक्ष के पास एमएलसी चुनाव के प्रत्याशी नहीं, विपक्ष खरीदकर प्रत्याशी ला रहा है। जिले में विपक्ष के सांसद और 7 विधायक हैं, फिर भी ये हालात। उत्तराखंड में सीएम चेहरे से कल हट सकता है पर्दा। देहरादून में कल बीजेपी विधायक मंडल दल की होगी बैठक। सभी बीजेपी विधायकों को कल देहरादून पहुंचने का आदेश। हरिद्वार दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत।
उत्तराखंड में कल हट जाएगा मुख्यमंत्री के नाम से पर्दा, विधायक मंडल दल की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री का नाम। उत्तराखंड में 10 मार्च को हुए मतगणना के बाद से ही बीजेपी मुख्यमंत्री के नाम चयन की जद्दोजहद में जुड़ा हुआ है। बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपनी विधानसभा सीट से चुनाव हार जाने के चलते बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री का चयन करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। बस्ती में सपा विधायक के घर पर पुलिस ने की छापामारी। विधायक पर ब्लॉक प्रमुख को किडनैप करने का आरोप। पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख को सकुशल किया बरामद। 4 महीने से पत्नी और 4 बच्चों का भी किया गया था अपहरण। गोंडा में डीएम और एसपी ने खेली होली। डीजे की धुन पर डांस करते नजर आए दोनों अधिकारी। गोंडा पुलिस लाइन में आज खेली गई होली। पुलिस जवानों के साथ दोनों अधिकारियों ने खेली होली। लखनऊ में पुलिस विभाग ने आज मनाई होली। जनता की सकुशल होली के बाद पुलिस की होली सहकर्मियों के साथ लिया रंग और मिठाई का आनंद। डीजे पर जमकर थिरके पुलिस के कदम। पुलिस कमिश्नरेट की हजरतगंज कोतवाली में मनाई गई होली। मथुरा में अलग तरह से खेली गई होली। ब्रज में होली की धूल होली के बाद भी गूंज रही। श्री कृष्ण के बड़े माई और ब्रज की नगरी में आज भी होली खेली गई। अलीगढ़ में पुलिस अधिकारियों ने धूमधाम के साथ मनाई होली। जनता की सकुशल होली के बाद पुलिस की होली सहकर्मियों के साथ लिया रंग और मिठाई का आनंद। डीजे पर जमकर थिरके पुलिस के कदम। आगरा में पुलिस ने होली के दूसरे दिन मनाई होली। आगरा की पुलिस लाइन ग्राउंड में पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई करने के लिए पुलिस के आला अधिकारी भी होली मनाने पुलिस कर्मियों के बीच पहुंचे। जहां फिल्मी गानों पर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने होली खेलते हुए ठुमके लगाए। पुलिसकर्मियों के साथ एडीजी राजीव कृष्ण, आईजी नचिकेता झा, एसएसपी सुधीर कुमार सिंह समेत अन्य पुलिस अधिकारी भी होली खेलते हुए नजर आए। इस दौरान फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से होली खेल रहे पुलिसकर्मियों पर रंग बरसाया। रुड़की में पुलिस ने खेली होली। पुलिस ने हर्षोल्लास के साथ मनाया होली का पर्व। परिवार से दूर पुलिसकर्मियों ने मनाई होली। बरेली के बहेड़ी में धार्मिक स्थल में रंग फेंके जाने पर बवाल। गुस्साए लोगों ने नैनीताल हाईवे जाम कर किया हंगामा। पुलिस ने करीब 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। जालौन में शराब के नशे में धुत दबंगों का कहर। थाने में तैनात सिपाही के साथ की मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। कन्नौज में शांतिपूर्ण तरीके से होली संपन्न कराने के बाद पुलिसकर्मियों ने खेली होली। सदर कोतवाली परिसर में रंग गुलाल लगाकर पुलिस जवानों ने जमकर खेली होली। एटा में आम जनता की होली मनवाने के बाद पुलिस ने गुलाल और रंगों से जमकर होली खेली। डीजे और ढोल नगाड़े की धुन पर जमकर थिरके पुलिसकर्मी। गुलाल के साथ पानी के बौछार पर खेली पुलिसकर्मियों ने होली। कानपुर में होली के त्योहार पर सुरक्षा में मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने आज मनाई होली। इंस्पेक्टर अशोक दुबे ने थाना परिसर में सभी पुलिसकर्मियों के साथ खेली होली। रंग गुलाल और अबीर से एक दूसरे को रंग लगाकर फिल्मी गानों पर लगाए ठुमके। अयोध्या में होली के हुड़दंग में कूदे एसएसपी। होली खेलते हुए जमकर लगाए ठुमके। पुलिसकर्मियों संग एसएसपी ने किया डांस। हाथरस में पालिका चेयरमैन की नई पहल। चेयरमैन ने दुकानदारों को दी डस्टबिन। स्वच्छ बनाने के लिए ठेले वालों को दिया गुलदस्ता। कहा हाथरस की साफ सफाई में दुकानदार दे योगदान। कन्नौज में पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली। सैफई मेडिकल कॉलेज में युवक की हुई मौत। परिजनों ने 4 के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी।
कन्नौज में बीजेपी नेता की दबंगई, जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों ने कोतवाली में दी तहरीर। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जबरन बंजर जमीन पर कब्जा करने का आरोप। मुरादाबाद में युवक ने एक पुलिसकर्मी से अभद्रता, होली के जुलूस में युवक पुलिसकर्मी पर डाल रहा था रंग, युवक और पुलिसकर्मी के बीच हाथापाई, इंस्पेक्टर ने युवक और पुलिसकर्मी के बीच किया बचाव, पुलिस का गिरबान पकड़ने का वीडियो वायरल। लक्सर में रेलवे महिला कर्मचारी की ट्रेन से कटकर हुई मौत, रेलवे के अस्पताल में बतौर नर्सिंग थी तैनात, मालगाड़ी की चपेट में आने से हुआ हादसा, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में मामूली घासहोने को लेकर भतीजे ने चाची पर किया जानलेवा हमला, जमकर की लाठी डंडों से मारपीट, परिजनों ने घायल महिला को हॉस्पिटल में कराया भर्ती, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। उन्नाव में नशेड़ियों ने की जमकर फायरिंग, एक युवक को लगी गोली, दो युवकों को लगे छर्रे, फायरिंग करने वाले आरोपी फरार, घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कन्नौज में संपत्ति के लालच में पुत्र की पिता की हत्या, जायदाद अपने नाम लिखवाने पर अड़े बेटे ने पिता की हत्या, पुलिस ने मामला किया दर्ज, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। सोनभद्र में एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, हादसे में दो लोगों की मौके पर हुई मौत और एक ने चिकित्सालय पहुंचते ही दम तोड़ दिया। शामली में होली खेलते वक्त मामूली विवाद के चलते एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, झगड़े में कई लोग घायल हो गए, झगड़े का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोंडा में होली के दिन बाइक में पेट्रोल लेने पहुंचे एक युवक को पेट्रोल ना देकर लाठी डंडों से पीटा, जिससे युवक लहूलुहान हो गया, देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद लोगों ने खूब हंगामा किया। ललितपुर में दो लोगों ने अलग अलग स्थानों पर फांसी लगाकर की आत्महत्या, एक सप्ताह में ललितपुर में 1 दर्जन लोगों ने लगाई फांसी, लगातार मौत को गले लगा रहे किसान और युवा। अमरोहा में 5 वर्षीय मासूम को घर का नौकर लेकर हुआ फरार, वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद, मासूम का अभी तक नहीं लगा कोई सुराग। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने बाइक चालक को मारी टक्कर, मौके पर मौजूद पुलिस ने कार चालक को किया गिरफ्तार और हादसे में बाइक चालक को आई चोट। गंगा नहाने गए 6 लोग नदी में बह गए, स्थानीय लोगों ने 3 को बचा लिया, जबकि 3 लोग गंगा में बह के लापता हो गए, गोताखोरों संग मिलकर पुलिस रेस्क्यू में जुटी। प्रयागराज के अल्लाहपुर में रंग खेलने के दौरान 2 युवकों में हुआ झगड़ा, मामूली घासहोने के चलते झगड़ा हुआ था, झगड़ा बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे पर तमंचे से फायर कर दिया। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई, फायरिंग के बाद लोगों ने फायरिंग करने वाले युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। 2 युवकों की हत्या के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। इस घटना में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। मुरादाबाद के जिला चिकित्सालय में एक बुजुर्ग महिला को आधा दर्जन से अधिक लोग ठेले पर रखकर पहुंचे जिला अस्पताल। मरीज के परिजनों का आरोप, एम्बुलेंस को कई बार कॉल की गई, लेकिन एम्बुलेंस न मिलने के चलते मरीज की लगातार हालत बिगड़ने की वजह से मरीज को ठेले पर रखकर पहुंचे जिला अस्पताल। शाहजहांपुर में पुलिस के साथ बदमाशों से हुई मुठभेड़, पुलिस ने मुठभेड़ में सरगना समेत 10 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों ने हाल ही में एक भट्टा मालिक से वसूली थी 18 लाख की रंगदारी। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से चोरी किए गए लाखों के सोने चांदी के जेवर और बड़ी संख्या में तमंचा व कारतूस किए बरामद। श्रीनगर की अलकनंदा नदी में डूबे गढ़वाल विश्वविद्यालय के 2 छात्र, एसडीआरएफ ने एक के शव को किया रेस्क्यू।
छात्रों का आरोप एसडीआरएफ की टीम थी शराब के नशे में छात्रों का आरोप रेस्क्यू बीच में छोड़कर चले गए एसडीआरएफ के जवान एसडीआरएफ की टीम पर छात्रों का लगा आरोप। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस पर ग्रामीणों ने किया पथराव हमले में कई पुलिसकर्मियों को आई गंभीर चोटें होली को लेकर हुए विवाद को शांत कराने पहुंची थी पुलिस। नैनीताल में खानपुर के विधायक उमेश शर्मा के चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर उमेश शर्मा उर्फ उमेश कुमार पर नामांकन करते समय दिए शपथ पत्र में आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने का आरोप। उत्तरकाशी में होली खेलने गए दो युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 23 वर्षीय अजय गुसाई और 24 वर्षीय नागेंद्र पवार की डूबने से मौत हो गई। पुलिस अग्निशमन टीम और स्थानीय लोगों के द्वारा एक शव को नदी से निकाल दिया गया है। दूसरे युवक की तलाश में जिलाधिकारी उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन अधिकारी और आईटीबीपी मातली से भी टीम घटनास्थल पर मौजूद है। फरीदाबाद में 35वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आज से आगाज होगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम इसका शुभारंभ उन्होंने किया। उद्घाटन समारोह में शामिल हुए मंत्री और विधायक। दिल्ली में धूप बढ़ने के साथ तापमान में रोज बढ़ोतरी होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मार्च में ज्यादा गर्मी पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले एक सप्ताह के दौरान भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है और तापमान में बढ़ोतरी के कारण गर्मी सताने वाली है। उत्तराखंड में फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज। देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी में भी बदल सकता है मौसम। मैदानी क्षेत्र में तेज बारिश की संभावना। रूस यूक्रेन जंग का आज 24वां दिन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूक्रेन पर रूसी हमले और रूस पर प्रतिबंधों को लेकर चर्चा की। वहीं बाइडेन ने रूस को किसी भी प्रकार की चीनी मदद मिलने की स्थिति में अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी है। बाइडेन ने ताइवान पर अमेरिकी नीति नहीं बदली है। दोनों नेताओं ने चीन अमेरिका के बीच कम्युनिकेशन चैनल बनाए रखने के महत्व पर भी सहमति व्यक्त की। कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए कुल 2075 कोरोना के नए मामले। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से मरने वालों की संख्या कम। 71 लोगों की हुई कोरोना से मौत। एक बार फिर चीन में ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट के कारण 19 राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। चीन में बीते 4 दिनों में एक्टिव केस 5280 से बढ़कर 16,974 हो गए हैं। कोरोना के BA.2 वेरिएंट को स्टेल्थ ओमिक्रॉन बताया जा रहा है। शंघाई फूडान विश्वविद्यालय ने 15 मार्च को की थी रिपोर्ट जारी। इसमें बताया गया है कि चीन में अचानक बढ़ रहे मामलों के पीछे स्टेल्थ ओमिक्रॉन जिम्मेदार है। मामले इसी रफ्तार से बढ़ते गए तो चीन कोरोना की चौथी लहर से गुजर सकता है। महिला वर्ल्ड कप के 18वें मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 278 रन का टारगेट रखा है। टीम इंडिया ने टॉस हारकर बैटिंग करते हुए 277 रन बनाए। कप्तान मिताली राज टॉप स्कोरर रही। यास्तिका भाटिया 59 और उप कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 57 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से डार्सी ब्राउन ने 3 विकेट लिए। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चुने जाने वाले खिलाड़ियों का फैसला काफी हद तक इस IPL से हो जाएगा। आने वाले 2 महीने व्हाइट बॉल क्रिकेट में मोहम्मद शमी के भविष्य का फैसला करेंगे। पिछले T20 वर्ल्ड कप में भारत की शर्मनाक हार के बाद से शमी को किसी लिमिटेड ओवर सीरीज के लिए टीम इंडिया में नहीं चुना गया है।
टीम इंडिया के युवा स्टार खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर और आवेश खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों खिलाड़ी अरबिक कुथू हबीबो गाने पर डांस करते हुए नजर आ रही है। ये गाना साउथ के सुपरस्टार विजय की आने वाली फिल्म बीस्ट का है। सेलिब्रिटीज गाने पर खूब वीडियो बना रहे हैं। वीडियो में अय्यर और आवेश दोनों इस गाने के हुक स्टेप पर डांस करते नजर आ रहे हैं। वेंकटेश ने वीडियो शेयर कर लिखा, पहले ही टेक में इसे बिल्कुल सही कर लिया। टीम इंडिया से बाहर चल रहे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस की कप्तानी संभाली है। उन्होंने बताया कि वे इस आईपीएल में अपनी टीम के लिए एक ऐसा कप्तान साबित होना चाहते हैं। फ्रेंचाइजी की जर्सी की लॉन्चिंग के दौरान हार्दिक ने कहा कि अगर टीम जीतेगी तो सारा क्रेडिट युवा खिलाड़ियों को जाएगा, वहीं अगर टीम हारेगी तो उसकी सारी जिम्मेदारी उनकी होगी। छब्बीस मार्च से आईपीएल का आगाज होने वाला है। सभी भारतीय खिलाड़ी 29 मई तक चलने वाले इस मेगा लीग में हिस्सा लेंगे। आईपीएल के बाद भी टीम इंडिया लगातार क्रिकेट खेलने वाली है।